हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के बारे में। ऑलरेडी मैंने एसबीआई कार्ड के ऊपर एक वीडियो बनाया था जब स्टॉक प्राइस यहाँ पे चल रहा था। आई बटन में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से हमने वीडियो को डिस्कस किया था। आज हम फिर से एनालिसिस करने वाले हैं टेक्निकल का। आपको एक पूरा ओवरव्यू दूंगा चार्ट में यहाँ पे हुआ क्या था, जिससे आपको लर्निंग में हेल्प मिलेगी। और डिस्कस करने वाले हैं अभी के टाइम पे क्या स्ट्रेटेजीज में हो सकती है जहाँ पे स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अप्रैल 2020 में स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हुआ था। लिस्ट होते ही यहाँ पे डाउनफॉल आया स्टॉक प्राइस में और नीचे जाके ये एक डब्लू टाइप का पैटर्न बनाया। ये इसकी नेकलाइन थी, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए सीधा ऊपर गया। अब इस रेंज में क्या होता है, यहाँ पे स्टॉक एक लेवल से बार बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता है। ये एक हैवी रेजिस्टेंस का जोन इसके लिए बन गया था। स्टॉक प्राइस इसके ऊपर जा नहीं पाता है और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा फॉल तो ये मार्केट में स्टॉक प्राइस में आया था, इसका क्या रीजन रह सकता है। थोड़ा सा जूम करूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखने की कोशिश करना टॉप पे जाके क्या हुआ था स्टॉक प्राइस में। यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। ये इसकी नेकलाइन थी, ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए सीधा नीचे आया। तो क्या होता है, मैं एक बार रेंज ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे जहाँ पे स्टॉक प्राइस ने बार बार सपोर्ट, तो ये इसका सपोर्ट का एक एरिया है, डिमांड जोन आप बोल सकते हो। स्टॉक प्राइस यहाँ पे आता है, बाइंग आती है। पहली बार यहाँ पे आया, कोई एरिया नहीं था, कोई जोन नहीं था, ये खाली एक स्विंग था। दूसरी बार आया तो एक स्विंग बनाया। यहाँ पे दो स्विंग ऑलरेडी थे और पीछे भी एक स्विंग है छोटा सा, तो ये एक डिमांड जोन बन गया। और फिर जब यहाँ पे स्टॉक प्राइस फिर से आने लगा, यहाँ पे ठीक ठाक बायर्स इसने इनवाइट करे और नीचे की तरफ एक मूव दिया। बेसिकली ये एक लिक्विडेशन मूव था। जो लोग फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म में जिनको ज्यादा पैसे चाहिए होता है, उनको स्टॉक प्राइस बाहर निकालने के लिए ऐसे इस टाइप के मूव्स देता है। लिक्विडेशन मूव यहाँ पे आया, सबका यहाँ पे सफाया करा, उसके बाद एक जेन्युइन मूव ऊपर की तरफ दिया। उसके बाद क्या हुआ था वो देखने की कोशिश करते हैं। इस रेंज को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, आगे भी फॉलो हो रही है ये वाली रेंज। ऊपर जाके स्टॉक प्राइस फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ पे एक स्विंग, दो स्विंग बनाता है, तीसरा स्विंग भी इसको बोल सकते हैं, हल्का सा ही ऊपर है। फिर से अपना एक डिमांड जोन बनाता है यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स को इनवाइट करके फिर से एक नीचे की तरफ मूव देता है, जो इसमें नहीं निकले होंगे। आप इमेजिन करके देखिए, यहाँ पे 2024 के स्टार्टिंग से स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट साइडवेज है, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। तो जिनके अंदर पेशेंस नहीं है वो लोग यहाँ पे गिव अप कर देंगे और लॉस में या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में अपनी पोजीशंस बुक कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बार ये वाला स्ट्रक्चर समझाना चाहूंगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली इसमें हमारा एक कंसेप्ट अप्लाई होता है जिसे हम बोलते हैं नैरो रेंज और वाइड रेंज। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे स्टॉक प्राइस ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये इसका डिमांड जोन है। स्टॉक प्राइस में एक बड़ी तेजी थी, बड़ी रैली थी, नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, बायर्स एक्टिवेट होते हैं, फिर से ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन ज्यादा ऊपर ले जा नहीं पाते। फिर से नीचे आता है, सेलर्स एक्टिव होते हैं, फिर से यहाँ पे एक स्विंग बनाता है, फिर से इस एरिया में बायर्स एक्टिव होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर पुश करते हैं लेकिन इतना दम होता नहीं है कि ज्यादा ऊपर ले पाए। फिर से नीचे आता है और यहाँ पे आके साइडवेज हो जाता है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। ये वाला इसका डिमांड जोन है। स्टॉक प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे स्विंग बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया, फिर से सेलिंग आती है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और लास्ट में यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है। मान लो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है, आप इसमें क्या करने में इंटरेस्टेड रहोगे, बाइंग या फिर सेलिंग? 90% लोग यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बाइंग का जो लेवल है वो एक परफेक्ट सा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक छोटी सी रेंज है जहां से बार बार बाइंग आती है। तो बाइंग करने के लिए एक परफेक्ट लेवल है बायर्स के पास। जबकि यहाँ पे सेलिंग देखिए, सेलिंग करनी होगी तो कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट बुक करना होगा कहाँ पे करोगे? कभी यहाँ से सेलिंग आ रही है, कभी यहाँ से सेलिंग आ रही है, कभी यहाँ से सेलिंग आ रही है, कभी यहाँ से सेलिंग आ रही है। कहने का मतलब है कि सेलिंग के लिए कोई भी लेवल यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, बाइंग के लिए एक परफेक्ट लेवल है। इसको हम नैरो रेंज और वाइड रेंज का कंसेप्ट बोलते हैं। क्योंकि देखिए बाइंग के लिए एक नैरो रेंज परफेक्ट वाली रेंज है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जो रेंज बन रही है वो कुछ इस टाइप से बन रही है, बहुत वाइड रेंज हो रही है, ये बहुत चौड़ी है। कोई भी परफेक्ट लेवल यहाँ पे नहीं है सेलिंग करने के लिए ऊपर की तरफ से। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं बार बार, जो कॉन्फिडेंट है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे आता है, बाइंग आती है, यहाँ पे आता है बाइंग कर लो, बाइंग में जाता है, हैवी एक डिमांड जोन है, बायर्स इतने हावी हैं कि इस एरिया के नीचे मार्केट को जाने दे नहीं रहे हैं, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए एक नीचे की तरफ मूव आता है
अगर कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है, रेवेन्यू इसका अच्छा चलता है, फिर स्टॉक प्राइस फिर से इसी रेंज में जाता है और फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करता है। क्योंकि देखिए ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे होता क्या है, बिग प्लेयर्स वर्सेस स्मॉल प्लेयर्स। बड़े प्लेयर छोटे लोगों का पैसा खाएंगे तभी तो उनका पैसा बनेगा। तो इस तरीके के लिक्विडेशन मूव इसमें एक्सपेक्टेड होते हैं जब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो अभी के टाइम पे मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ये एक रेंज है, एक डिमांड जोन है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्टॉक प्राइस 2-3 बार खा चुका है। पहला मूव यहाँ पे आया था लिक्विडेशन का, दूसरा मूव यहाँ पे आया था और तीसरा यहाँ पे आया है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, जब भी किसी रेंज का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट आता है ना, रिटेलर करते क्या है, नीचे की तरफ रेंज है, स्टॉक प्राइस आया, ब्रेकडाउन आ गया, निकल जाओ भाई, ब्रेकडाउन आ चुका है, पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा। और उसी तरीके से रेजिस्टेंस पे स्टॉक प्राइस है, ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस पे आया, ब्रेकआउट आ गया, घुस जाओ भाई, ब्रेकआउट आ चुका है, अच्छा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे जब ब्रेकडाउन आया, रिटेलर्स लोगों ने क्या करा, जिन्होंने पहले पोजीशन बना रखी थी वो यहाँ पे निकल गए होंगे। और दूसरी तरफ बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, स्टॉक अच्छी चीज जब नीचे आती है, स्टॉक प्राइस जब सस्ता होता है, वहां पे एक्यूमुलेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया लेकिन बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे संभाल लिया और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। डब्ल्यू पैटर्न कैसे है ये आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड में इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आके एक स्विंग बनाया, तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। ये इसकी नेकलाइन थी और यहाँ पे मार्केट अभी इस रेंज का रीटेस्ट कर रहा है। एक बार प्रिसाइजली ड्रॉ करके देखते हैं, ये इसकी नेकलाइन है, ये इसका नेकलाइन का एरिया है, डब्ल्यू बना, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। तो यहाँ पे हो क्या सकता है, आप इमेजिन करके देखिए, ये जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना है, इसके ऊपर रिटेलर लोग भी ट्रेड करेंगे। डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, अब तो ऊपर जाना चाहिए। उनको बाहर निकालने के लिए स्टॉक मार्केट इस टाइप के मूव्स देता है। और जब भी इस टाइप के नीचे की तरफ मूव आते हैं ना, अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है और नीचे आ रही है, तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एवरेज करने के लिए और ऐड करने के लिए। फिलहाल स्टॉक प्राइस में मेरी पोजीशन है 710 के आसपास, मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए डब्ल्यू यहाँ पे बन चुका है, पैटर्न यहाँ पे काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, लिक्विडिटी नीचे की स्वीप हो चुकी है और फंडामेंटली हमने डिस्कस किया था पहले स्टॉक को, फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा है। तो स्टॉक प्राइस का मैं वेट करूंगा या तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लेवल पे जाने के लिए या फिर नीचे इस स्विंग में आने के लिए। अगर इस रेंज में आता है तो मैं एवरेज करूंगा, नहीं आता है, ऊपर जाता है, तो इस रेंज में आने के बाद प्रॉफिट बुक करूंगा। और मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, इसके बेस पे आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।